नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, टू स्प्रिंग्स हैं अटैच किए हुए पैरेलल में, कैलकुलेट करना है टाइम पीरियड। आपको टाइम पीरियड का फॉर्मूला पता है, वो क्या था देखते हैं अगली स्लाइड्स में। आपके पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला हुआ करता था T इज इक्वल टू 2π√m/k। नीचे K लिखते थे और वो K क्या होता था, टोटल जो स्प्रिंग कांस्टेंट है। लेकिन अब यहां पर दो स्प्रिंग आ गए जो आपने पैरेलल में लगाए हैं। अब वो पैरेलल में किस तरह लगते हैं देखें, ये स्प्रिंग जब इस तरीके से लगे हों तो ये होता है पैरेलल, ये अकेला स्प्रिंग था, ये दो स्प्रिंग इन सीरीज थे। सो आपने पैरेलल में लगाया हुआ है, यानी ये चीज हो रही है। देखो इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट था K, पैरेलल में लगाया तो स्प्रिंग कांस्टेंट हो गया ज्यादा, डबल हो गया, 2K हो गया, क्योंकि दो स्प्रिंग थे। तीन स्प्रिंग होते तो 3K हो जाता। अब ये सीरीज में लगा हुआ तो यहां पे K देख रहे हो 0.5K हुआ, यानी कि K हाफ हो गया। यानी दो सीरीज में लगाओगे तो K हाफ हो जाएगा, दो आइडेंटिकल सीरीज में लगाए तो K हाफ हो गया, तीन लगाता तो 1/3K हो जाता। अब क्या हुआ रिजल्टेंट K, मैंने क्वेश्चन में उसने कहा कि दो स्प्रिंग लगाए हैं, उसने ये नहीं बताया कि वो स्प्रिंग जो है वो आइडेंटिकल थे या नहीं थे, इसलिए हम उनको K1 और K2 बोलेंगे। तो रिजल्टेंट K मेरे पास K1 + K2 आ गया। टाइम पीरियड का फॉर्मूला बहुत आसान था, T इज इक्वल टू 2π√m/k। K की जगह पे मैंने बस अब ये K पुट कर देना है, K1 + K2। सो मेरा न्यू टाइम पीरियड ये आ जाएगा। सो ये देखते हैं कौन सा ऑप्शन था, ये आपके पास ऑप्शन बनता है अल्फा। सो अल्फा इज द राइट आंसर। क्वेश्चन आपके पास मजे का आ गया, इन आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर बाय इंक्रीजिंग द सेपरेशन द वैल्यू ऑफ E एंड V रिस्पेक्टिवली। बहुत मजे का क्वेश्चन। आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर है, मतलब कि इसके ऊपर जो चार्ज होने वाला है वो क्या रहने वाला है, कांस्टेंट। ठीक है, चार्ज कभी नहीं बदलेगा इसका, क्योंकि ये आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर है। सो चार्ज रहने वाला है आपके पास कांस्टेंट। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। फॉर एन आइसोलेटेड चार्ज कैपेसिटर चार्ज इज कांस्टेंट, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आपके पास होता है क्या भला, आपने पढ़ी है गॉसेस लॉ की एप्लीकेशन में, आपने सारी की सारी इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ ली और अब आपको पता है कि क्या फॉर्मूला होता है। वो होता है σ/ε0, Q/A/ε0। ठीक है, तो Q भी सेम है क्योंकि आइसोलेटेड कैपेसिटर है, A भी सेम है क्योंकि उसने एरिया चेंज नहीं किया, डिस्टेंस चेंज किया सिर्फ। सो E भी सेम रहेगा। पोटेंशियल डिफरेंस की बात कर लो, E तो हो गया सेम। अब आप सेपरेशन बढ़ा रहे हो तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। सो E सेम रहा, E कांस्टेंट रहा क्योंकि आपके पास चार्ज भी नहीं बदला था, एरिया भी नहीं बदला था। लेकिन V आपके पास इंक्रीज कर गया, क्यों, क्योंकि आपके पास D इंक्रीज किया। V और D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थे, इसलिए V इंक्रीज हुआ तो D इंक्रीज हुआ तो V भी इंक्रीज हुआ। सो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड रिमेन सेम, वोल्टेज इंक्रीजेस। ऑप्शन देखते हैं, रिमेन सेम एंड इंक्रीजेस, यानी कि बीटा आंसर है, तो बीटा इज राइट चॉइस। एक और मजेदार क्वेश्चन है, इफ अ प्रोटॉन इज प्लेस्ड एट A, C, P, B, ये पॉइंट्स बताए मैं, आफ्टर सक्सेसिव इंटरवल, मतलब पहले A पे रखा, फिर C पे रखा, फिर P पे, फिर B पे, व्हाट विल बी द ऑर्डर ऑफ द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी फ्रॉम लीस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी सबसे पहले वो एनर्जी देखनी है जो सबसे कम है। आप देख रहे हो कि ये वाला जो पॉइंट है ये सबसे नजदीक है प्लेट, पॉजिटिव प्लेट के, ये थोड़ा दूर है, ये आगे और आगे चला गया, ये सबसे नजदीक चला गया, नेगेटिव के बहुत दूर चला गया पॉजिटिव से। और आपने एक बात पढ़ी हुई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, यानी इस पॉजिटिव प्लेट से जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो, नेगेटिव प्लेट के करीब जा रहे हो, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यानी V आपका जो V है वो कम हो रहा है। अब आगे चलते हैं, आगे देखते हैं कि स्लाइड्स। सो आपने एक बात याद रखनी कि द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज टूवर्ड्स द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, यानी कि ये जो नेगेटिव प्लेट है इस एरिया में पोटेंशियल सबसे कम होगा। इतनी बात समझ आ गई कि इस एरिया में पोटेंशियल कम है क्योंकि यहां पर आप आ चुके हो इतना ट्रैवल करके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे जैसे आप चल रहे हो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ साथ पोटेंशियल आपका कम होता जा रहा है। तो डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज अलोंग द डिक्रीजिंग पोटेंशियल, ये बात कर रही है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में जाते जाओगे पोटेंशियल कम होता जाएगा। पोटेंशियल कम हो गया इस एरिया में, सही हो गया। अब आगे बात करते हैं, अब क्या होगा, QV आपके पास फॉर्मूला होता है, यानी जिस एरिया में पोटेंशियल कम हुआ, जिस एरिया में आपके पास पोटेंशियल कम हुआ उस एरिया में एक और काम भी हुआ आपके पास, और वो क्या काम था, पोटेंशियल के कम होने के साथ साथ आपकी एनर्जी भी कम होती गई। यानी कि ये वाला जो एरिया था जो नज़दीक होगा नेगेटिव प्लेट के, इस एरिया का पोटेंशियल कम है, इस ऊपर वाले एरिया का पोटेंशियल ज़्यादा है। जैसे जैसे आप आगे जा रहे हो पोटेंशियल कम हो रहा है, पोटेंशियल के कम होने की वजह से आपके पास पोटेंशियल एनर्जी भी कम होगी। सो जहाँ पर मैक्सिमम रिपल्शन हो रही है मैक्सिमम एनर्जी वहाँ होगी। मैक्सिमम रिपल्शन क्या होगी, आपने एक पॉजिटिव चार्ज को रखा है, प्रोटॉन था, उसको यहाँ पे रखा है, यहाँ पे मैक्सिमम रिपल्शन होगी क्योंकि पॉजिटिव प्लेट के करीब है। यहाँ थोड़ी कम रिपल्शन, यहाँ और कम, यहाँ और कम।
सो रिपल्शन ऊपर ज़्यादा थी तो वहाँ पर मैक्सिमम एनर्जी होगी, यहाँ मिनिमम एनर्जी होगी। एक ये ट्रिक भी थी। दूसरा मैंने बताया कि पोटेंशियल कम हो रहा है ऊपर से नीचे, पोटेंशियल के कम होने से एनर्जी भी कम होगी। सो ए पॉइंट पे सबसे ज़्यादा एनर्जी, फिर सी पॉइंट पे, फिर पी पर, फिर बी पर, यानी बी पर सबसे कम एनर्जी होनी चाहिए। आगे देखते हैं। सो पॉजिटिव चार्ज नियर द पॉजिटिव प्लेट विल फेस मोर रिपल्शन एंड विल हैव मोर पोटेंशियल एनर्जी एंड मोर एनर्जी। चार्ज एट पॉइंट बी, बी वाला ये पॉइंट, ठीक है, सबसे नीचे, इस पे पोटेंशियल भी कम है, एनर्जी भी कम है। विल हैव लीस्ट एनर्जी, सही बात कर रहा है। एट ए विल हैव मोस्ट एनर्जी, क्योंकि इस पे पोटेंशियल भी ज़्यादा होगा। सो अब आओ, ए वाले पे पोटेंशियल ज़्यादा, एनर्जी ज़्यादा, ए वाले से कम इसमें, फिर सी से कम पी में, पी से कम बी में, यानी सबसे कम बी में। तो उसने लीस्ट टू ग्रेटेस्ट कहा था, सबसे लीस्ट बी है तो सबसे पहले बी आना चाहिए भाई। बी से बी आ गया जी, बी आ गया। बी से बड़ा है पी, बड़ा है पी। फिर उसके बाद सी बड़ा है पी से, ठीक है, और ए बड़ा है इन सब से। सो ये ऑप्शन मुझे दिख रहा है डेल्टा में, तो डेल्टा मेरा सही जवाब होगा।